हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। आज हम दोस्तों 4 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के रेलवे ग्रुप डी के प्रश्नों को हम एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2026 FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीमा टेटे जो हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सलीमा टेटे को 2026 FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान नियुक्त किया गया और सलीमा टेटे जो है वह झारखंड के सिमडेगा जिले से ताल्लुक़ रखती हैं और यह एक प्रमुख भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जो अपनी तेज गति और मिडफील्ड कौशल के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने टोक्यो 2020 में और पेरिस 2024 ओलंपिक में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। FIH जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है और इसके द्वारा आयोजित यह विश्व कप महिला हॉकी का एक अत्यंत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो झारखंड से आने वाली और देश का नेतृत्व करने वाली पहली प्रमुख महिला खिलाड़ियों में से एक होने का कारण है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 4.3% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट अनुमान के अनुसार भारत का राजकोषीय जो घाटा है सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% रहने का अनुमान लगाया गया है और सरकार राजकोषीय समेकन के अपने मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य जो है वह राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निर्भया फंड के तहत वित्त पोषित वन स्टॉप सेंटर योजना शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वह निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों में स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा सहायता, कानूनी सलाह और पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अल्पकालिक आश्रय जैसी जो है एकीकृत सेवाएं प्रदान करना इसका लक्ष्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस योजना को निर्भया फंड के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इस योजना का जो लोकप्रिय उपनाम है वह क्या है? सखी है। ये सभी क्वेश्चन जो है इससे बन सकते हैं, ये सभी चीज़ आप याद करिएगा। अब हम इससे रिलेटेड जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिल सुपरस्टार थलपति विजय द्वारा लॉन्च की गई राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलगा वेत्री कड़गम, यानी कि जो TVK है इनकी राजनीतिक जो पार्टी है इसका आधिकारिक नाम है। अब इससे रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थलपति विजय द्वारा लॉन्च की गई राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक नाम तमिलगा वेत्री कड़गम है और इस पार्टी के गठन की घोषणा उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में एक नए विकल्प के रूप में की और दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा जगत के कलाकारों का आना एक पुराना इतिहास रहता है। इससे पहले MG रामचंद्रन और J जयललिता जैसे दिग्गज नेता जो हैं इसमें शामिल हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में मिजोरम सरकार द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
खुआ रेल जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में मिजोरम सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी और पूर्व चेतावनी के लिए प्रणाली को मजबूत करने के लिए खुआ रेल नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसे मिजो भाषा में खुआ रेल कहते हैं। संबंध जो है वह प्राकृतिक आपदाओं से है, यानी कि उससे आपदा आने से पहले पूर्व उसका अनुमान लगाकर चेतावनी दे सके। ये इस एप्लीकेशन का काम है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वायवीय जो जीव श्वसन है वह वायवीय जीव श्वसन के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस का जो है उपयोग करते हैं वायवीय श्वसन के लिए। अगर हम इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि वायवीय जीव जो है वह श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में जीव जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जैसे खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और उप उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। यानी कि दोस्तों, जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज जैसे खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करेंगे तो उसमें ऊर्जा मुक्त होगी और जो उप उत्पाद होगा यानी कि बाई प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और तथा जल निकलेगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये बन सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की मुख्य समग्र सूची में दुनिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालय में से कितने भारतीय विश्वविद्यालय या संस्था जो है वह शामिल हैं? ऑप्शन है दोस्तों इसका, ऑप्शन ए 1 भी नहीं, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है 5 या ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इससे रिलेटेड जो हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की मुख्य समग्र जो सूची है उसमें दुनिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालय को जो है शामिल किया गया था। इसमें एक भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्था शामिल नहीं है। हालांकि भारत के कुछ शीर्ष संस्था जैसे भारतीय विज्ञान संस्था और कुछ IIT ने इस वैश्विक रैंकिंग में अपनी स्थिरता को सुधारा है और शीर्ष 200 में या क्षेत्रीय श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए किया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर टॉप 50 सूची में भारत की कोई भी संस्था जो है इसमें जगह नहीं बना पाई है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कार्बनिक पदार्थ का जैव निम्नीकरणीय सबसे तेज होता है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल सबसे तेजी से होता है। तो जो फल और छिलके हैं, फलों के छिलके, इनका जो बायोडिग्रेडेबल है वो बहुत तेज़ी से होता है। अब इससे रिलेटेड जो है हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट यानी कि जानकारी देख लेते हैं। तो इसमें जो दिए गए विकल्प में फल के छिलके हैं उनका जैव निम्नीकरणीय जो है वह सबसे तेज़ी से होता है। फल और सब्जी के जो छिलके होते हैं वह जैव अपघटनीय कचरे का हिस्सा होते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव द्वारा बहुत कम समय में आसानी से इसको सड़ा कर मिट्टी में मिलाया जा सकता है। लेकिन इसके अगर विपरीत देखा जाए, लकड़ी में मौजूद लिग्निन और सेल्यूलोज के कारण अपघटन इसमें अधिक समय लगता है और चमड़े के जो जूते होते हैं वो बहुत ही अधिक समय ले लेते हैं और सबसे अधिक समय जो है प्लास्टिक के बैग जो है वो लेते हैं। मतलब कि नष्ट होने में सबसे ज़्यादा समय जो है प्लास्टिक के बैग लेते हैं। इनको नष्ट होने में लगभग सैकड़ों वर्षों का समय लग सकता है और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2026 ऑस्ट्रेलियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने 19.67 सेकंड के शानदार समय में 200 मीटर की दौड़ पूरी की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गाउट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाउट। तो अब इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो 2026 की जो ऑस्ट्रेलियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था उसमें युवा सनसनी गाउट जो हैं उन्होंने 200 मीटर की दौड़ जो है मात्र 19.67 सेकंड में
जो है शानदार समय में पूरा किया है और ये वैश्विक स्तर पर सुर्खियां इन्होंने बटोरी है। अपनी असाधारण गति और कम उम्र में शानदार प्रदर्शन के कारण इन्हें दुनिया भर के खेल जगत में भविष्य के एक महान धावक के रूप में देखा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षों के 11वें सम्मेलन का आयोजन जो है वह किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहा, कतर में हुआ था। अब इससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो भ्रष्टाचार के जो खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षों के 11वें जो सम्मेलन का आयोजन हुआ था वह वर्ष 2025 में कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। और यह कन्वेंशन जो है यह वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी शासन व्यवस्था जो है सुनिश्चित करने का संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी सार्वभौमिक संधि है। सम्मेलन में दुनिया भर के सदस्य देश जो हैं इस भ्रष्टाचार विरोधी रणनीतियों और परिसंपत्तियों की पुनर्वापसी पर चर्चा करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए कौन सा जीवित संवहनी जो ऊतक है वह जिम्मेदार होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो है वह बने हुए भोजन को सभी पेड़ के सभी हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है। अगर जल की बात करें तो जल के लिए जाइलम हो जाएगा और भोजन के लिए बात करें तो भोजन के लिए राइट आंसर फ्लोएम हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पौधों में जो पत्तियां होती हैं पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से तैयार किए गए जो भोजन है उनको विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम नामक जो जीवित संवहनी ऊतक है वो करते हैं। इसके विपरीत जो जाइलम होता है वह पौधों में जड़ों से जो जल होता है उससे और खनिज लवण जो होते हैं उनको ऊपर पहुंचाने के पत्तियों के हर जगह पहुंचाने का कार्य जो है वह जाइलम करता है। अब हम इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की समय के साथ होने वाली दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यानी कि यह एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वेग बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण और घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2025 में कुल 182 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 96वां जो है स्थान जो है प्राप्त हुआ है। अब हम देख लेते हैं इसमें रिलेटेड जो जानकारी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कुल 182 देशों की सूची में भारत को 96वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचना को वैश्विक जो संगठन होती हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो है यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों के सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के स्तर पर उसका आकलन किया जाता है। उसके बाद यह जो सूचकांक है 0 से 100 तक के पैमानों पर तैयार किया जाता है और वैश्विक सूचकांकों और रैंकिंग से जुड़े ऐसे आंकड़े जो हैं एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।